प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम सब अपने हृदय को शांत करें, अपने मन को संसार की चिंताओं से अलग करें और अपने जीवन को प्रभु के चरणों में झुका दें। आज का ये रविवार कोई साधारण दिन नहीं है, ये प्रभु का दिन है। ये वह दिन है जिसे परमेश्वर ने स्वयं ठहराया है ताकि उसके लोग एकत्र होकर उसकी महिमा करें, उसका धन्यवाद करें और उसकी उपस्थिति में विश्राम पाएं। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। मत्ती 18:20। हे प्रभु, आज हम विश्वास के साथ कहते हैं, आप यहाँ उपस्थित हैं, आप हमारे बीच चल रहे हैं, आप हमारे हृदयों को देख रहे हैं। स्तुति और जय जयकार। आइए हम अपने होंठ खोलें और प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि वह योग्य है सारी महिमा के, सारे आदर के, सारी स्तुति के। हे प्रभु यीशु, आप ही अल्फा हैं और ओमेगा, आप ही आदि हैं और अंत, आप ही जीवन का स्रोत हैं और शांति के राजकुमार हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, यीशु का नाम ऊंचा हो। धन्यवाद की गहरी प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज इस पवित्र सुबह में हम सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस अनुग्रह के लिए जो हमने योग्य हुए बिना पाया। धन्यवाद उस दया के लिए जो हर सुबह नई होती है। धन्यवाद उस प्रेम के लिए जो कभी बदलता नहीं। प्रभु, जब हम कमज़ोर थे तब आपने हमें संभाला, जब हम भटके तब आपने हमें वापस बुलाया, जब हम गिरे तब आपने हमें उठाया। यहोवा भला है क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। भजन संहिता 136:1। जीवन की हर स्थिति के लिए धन्यवाद। हे प्रभु, हम केवल आशीषों के लिए ही नहीं परंतु परीक्षाओं के लिए भी धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो कुछ भी होता है वह हमारी भलाई के लिए होता है। धन्यवाद जीवन के लिए, परिवार के लिए, रोटी, कपड़ा और मकान के लिए, कलीसिया के लिए, एज ये आपके जीवित वचन के लिए। आज हम शिकायत नहीं, केवल धन्यवाद लेकर आए हैं। परमेश्वर की उपस्थिति का स्वागत। हे प्रभु, ये स्थान केवल भवन नहीं, ये आपकी उपस्थिति से पवित्र हुआ स्थान है। हम आपको बाध्य नहीं करते, हम आपको आमंत्रित करते हैं। आइए प्रभु, इस आराधना को स्वीकार करें, इस वातावरण को भर दे, इस सभा को छू ले, हर टूटे हृदय को आपकी शांति से भर दे। पश्चाताप और नम्रता की प्रार्थना। हे पवित्र परमेश्वर, आपके सामने खड़े होकर हम अपने आप को जांचते हैं। यदि हमने जानबूझकर या अनजाने में पाप किया हो तो आज हमें क्षमा करें। यदि हमारे विचार अशुद्ध रहे हों, यदि हमारे शब्द कटु रहे हों, यदि हमारे कार्य आपको दुखी करते हों, तो प्रभु हमें शुद्ध करें। हे परमेश्वर, मुझ में शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नई कर। भजन संहिता 51:10। यीशु के लहू पर विश्वास। हे प्रभु यीशु, हम किसी अपने काम पर नहीं परंतु आपके लहू पर भरोसा करते हैं। आपका लहू हमें शुद्ध करता है, हमें मुक्त करता है, हमें धर्मी ठहराता है। आज हम विश्वास से कहते हैं, हम क्षमा पाए हुए हैं, हम स्वीकार किए गए हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। हृदयों को तैयार करने की प्रार्थना। हे प्रभु, इस आराधना को केवल शब्दों तक सीमित न रहने दें। हमारे हृदय को तैयार करें ताकि हम सुन सकें, समझ सकें और मान सकें जो कुछ आज आप बोलना चाहते हैं। हम उसे ग्रहण करने को तैयार हैं। समर्पण का पहला चरण। हे प्रभु, आज की इस सुबह हम अपना मन, अपनी आत्मा और अपना शरीर आपको सौंपते हैं। जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में होती है, वैसे ही हम आपके हाथों में हैं। हमें वैसा बना जैसा आप चाहते हैं। ऊंचे स्वर में कहें, यीशु जीवित है, यीशु हमारा उद्धार करता है, यीशु ही राजा है। हालेलुया, आमीन। पवित्र आत्मा का गंभीर आमंत्रण। हे पवित्र आत्मा, हम आपको पूरे आदर और विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं। आप बिना आमंत्रण के नहीं आते और बिना आपकी उपस्थिति के हमारी आराधना अधूरी है। आइए पवित्र आत्मा, इस स्थान में बहने लगिए। इस सभा को अपने अभिषेक से भर दीजिए। हर हृदय में अपनी अग्नि जला दीजिए। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। 2 कुरिन्थियों 3:17। आत्मा की ताजगी और नया जीवन।
हे प्रभु, आज बहुत से लोग थक कर आए हैं, कुछ टूटे हुए हैं, कुछ निराश हैं, कुछ आशा खो चुके हैं। पवित्र आत्मा, आज तू उन्हें नई सामर्थ्य दे, सूखी हड्डियों में फिर से जीवन भर दे, मुरझाए हुए विश्वास को फिर से हरा कर दे। जैसे पेंतेकुस्त के दिन आकाश से ध्वनि हुई, वैसे ही आज हमारे हृदयों में तेरी आवाज गूंजने दे। आत्मिक अग्नि की प्रार्थना। हे प्रभु, हम ठंडी औपचारिक आराधना नहीं चाहते, हम जीवित, ज्वलंत और सच्ची आराधना चाहते हैं। हमारे भीतर की हर सुस्ती, हर आत्मिक नींद, हर उदासी आज टूट जाए। पवित्र आत्मा की आग हमारे जीवन में जल उठे। परमेश्वर के वचन का आदर, अब हम प्रभु के जीवित वचन के सामने नतमस्तक होते हैं। हे प्रभु, जब आपका वचन पढ़ा जाए तो वो केवल सुनाई न दे, परंतु हृदय को चीर दे। तेरा वचन जीवित है और प्रभावशाली है। इब्रानियों 4:12। आज हम खुले मन और खुले हृदय से आपका वचन ग्रहण करते हैं। वचन पर ध्यान। हे प्रभु, आपका वचन टूटे को जोड़ता है, अंधेरे में उजाला लाता है, गिरे हुए को उठाता है। आज आपका वचन हमारे डर को विश्वास में बदले, हमारी कमजोरी को सामर्थ्य में बदले, हमारी हार को विजय में बदले, क्योंकि लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के हर वचन से जीवित रहेगा। यीशु, जीवित वचन। हे प्रभु यीशु, आप केवल वचन नहीं बोले, आप स्वयं वचन बने। आपके शब्दों में जीवन है, आपकी आवाज में सामर्थ है, आपकी उपस्थिति में चंगाई है। आज हम आपको अपने जीवन का केंद्र बनाते हैं। चंगाई की सामर्थ्य की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं चंगाई के लिए। जो शरीर में बीमार हैं उन्हें अभी छू ले, जो मन से टूटे हैं उन्हें शांति दे, जो वर्षों से पीड़ा में हैं उन्हें आज ही छुटकारा मिले। उसके घावों से हम चंगे हुए। यशाया 53:5। आज बीमारी का नाम नहीं, यीशु का नाम ऊंचा हो। बंधनों से छुटकारे की प्रार्थना। हे प्रभु, जो लोग किसी बंधन में जकड़े हैं, डर, लत, निराशा, पाप, आज वे स्वतंत्र हों। हर जंजीर टूटे, हर अंधकार हटे, हर आत्मिक बोझ उतर जाए, क्योंकि जिसे पुत्र स्वतंत्र करता है वो सचमुच स्वतंत्र होता है। विश्वास की घोषणा। आज हम अपने मुंह से घोषणा करते हैं, मैं डर का नहीं, विश्वास का आत्मा रखता हूँ। मैं पराजित नहीं, विजयी हूँ। मैं अकेला नहीं, प्रभु मेरे साथ है। यीशु मेरा प्रभु है। यीशु मेरा उद्धार करता है। आत्मिक जागृति की प्रार्थना। हे प्रभु, हम अपने जीवन में आत्मिक जागृति चाहते हैं। हम चाहते हैं सच्चा पश्चाताप, जीवित विश्वास, पवित्र जीवन। हम केवल सुनने वाले नहीं, करने वाले बने। हमारे जीवन से आपकी महिमा प्रकट हो। आराधना की ऊंचाई पर। अब आइए हम सब एक स्वर में प्रभु को धन्यवाद दें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आप योग्य हैं प्रभु। हम विश्वास करते हैं आज प्रभु ने कार्य किया है। आज कुछ बदल गया है, आज कुछ नया शुरू हुआ है। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपकी सामर्थ के लिए धन्यवाद करते हैं। हम आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं। हम तैयार हैं उस आशीष के लिए जो आप आगे देने वाले हैं। पूर्ण समर्पण की प्रार्थना। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आज इस पवित्र रविवार की सुबह हम अपने आप को पूरी तरह आपके चरणों में सौंपते हैं। अब हम आधा नहीं, पूरा जीवन आपको देते हैं। अब हम अपने नहीं, आपके हैं। हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। हमारी राह नहीं, आपका मार्ग हमें दिखे। मैं जीवित बलिदान होकर अपने शरीर को तुझे अर्पित करता हूँ। रोमियो 12:1। जीवन को क्रूस पर रखने की प्रार्थना। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने घमंड, अपनी योजनाएं, अपनी कमजोरियां, अपनी असफलताएं, सब कुछ क्रूस पर रखते हैं। जो बात हमें आपसे दूर करती है, आज उसे त्यागते हैं। आज हम नया जीवन चुनते हैं, पवित्र जीवन चुनते हैं, आज्ञाकारिता का मार्ग चुनते हैं। परिवारों के लिए मध्यस्थ प्रार्थना। हे प्रभु, आज हम अपने परिवारों को आपके हाथों में सौंपते हैं।
जहाँ टूटन है वहाँ मेल हो, जहाँ कलह है वहाँ शांति हो, जहाँ अभाव है वहाँ आपूर्ति हो। माता पिता को बुद्धि दे, बच्चों को सुरक्षा दे, युवाओं को सही मार्ग दिखा। कलीसिया के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हम आपकी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। उसे पवित्र बना, उसे एकता में बांध, उसे प्रेम और सामर्थ्य से भर। हर सेवक, पास्टर, अगुआ और कार्यकर्ता को नया अभिषेक दे। कलीसिया संसार की ज्योति बने। देश और संसार के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, हम अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं। शासकों को ज्ञान दे, देश में शांति स्थापित कर। हिंसा, अन्याय और भ्रष्टाचार को दूर कर। जहाँ युद्ध हैं वहाँ शांति भेज। जहाँ भूख है वहाँ प्रावधान भेज। जहाँ अंधकार है वहाँ अपना प्रकाश फैला। दुखी और ज़रूरतमंदों के लिए प्रार्थना। हे प्रभु, जो आज दुख में हैं उन्हें सांत्वना दे। जो अकेले हैं उन्हें अपनी उपस्थिति का एहसास करा। जो आर्थिक संकट में हैं उनके लिए मार्ग खोल। जो आशा खो चुके हैं उन्हें नई आशा दे। धन्यवाद और महिमा की आराधना। हे प्रभु यीशु, आज हम केवल मांगने नहीं, धन्यवाद देने आए हैं। धन्यवाद उस कार्य के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया। धन्यवाद उस कार्य के लिए जो आप करने वाले हैं। हर बात में धन्यवाद करो। 1 थिस्सलुनीकियों 5:18। जय जयकार और स्तुति। आइए हम ऊंचे स्वर में घोषणा करें, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही राजा है, यीशु ही उद्धार करता है। हर घुटना झुकेगा, हर जीभ मानेगी, यीशु मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास की अंतिम घोषणा। आज हम विश्वास से कहते हैं, हम खाली हाथ नहीं लौटेंगे। हम बदले हुए होकर लौटेंगे। हम आशीष लेकर लौटेंगे। हम गवाही लेकर लौटेंगे। प्रभु हमारे साथ चलेगा, उसकी भलाई हमारे पीछे आएगी। आराधना पूर्ण हुई। आज की ये संडे मॉर्निंग स्पेशल आराधना प्रभु के हाथों में समर्पित है। आप शांति से जाएं और अपने जीवन से यीशु की महिमा प्रकट करें।